गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए, ये जो हमारा क्लास हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कई बच्चे जो हैं वो अपना तैयारी नहीं कर पाते हैं फ़ी की वजह से या किसी और की वजह से, या कहीं एग्ज़ाम इसका तैयारी जो है सो दूर जगह में होता है। तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हम आपके लिए नवोदय विद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे फिर सैनिक स्कूल, या फिर आपका नेत्रहाट की हो, या फिर हम किसी अदर एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए क्लास 6 के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसके लिए हम आपका 100% मैथ का जो सिलेबस होगा वो सारे सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे जा करके, और साथ में आपको जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक्स जो है आपका नवोदय में मिलेगा, बहुत सारा टॉपिक्स जो है आपका KVS केंद्रीय विद्यालय में मिलेगा, या फिर नेत्रहाट है, या फिर सैनिक स्कूल, या किसी और अदर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये लगभग आप कंटेंट उससे मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 100% मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं 100% आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, या तो क्लास जो भी स्टूडेंट क्लास 5 में हैं, क्लास 5 में 4th पास करके 5th में गए हुए हैं, क्लास 5 में गए हुए हैं, उनके लिए भी 100% आपका सिलेबस मैथ का यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में अपने घर में रह करके आप अपने मोबाइल से आप सही ढंग से इसको पढ़ सकते हैं, और आप वीडियो को पॉज करते हुए आप सारा जो भी हम कंटेंट लिखे उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, और इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अपने किसी भी बुक को आप रेफर करके, चाहे आपकी स्कूल बुक हो या फिर कोई अरिहंत वगैरह पब्लिकेशन का किसी का भी बुक हो, उस बुक से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बोले कि क्लास 6 के लिए आपका, अगर क्लास 6 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हो, क्लास 6 के लिए उन बच्चों के लिए जो क्लास 5 की पढ़ाई किसी विद्यालय से कर रहे हो, और क्लास 6 जो है वो नवोदय या किसी केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल या फिर नेत्रहाट स्कूल या कोई अदर एग्जामिनेशन अदर स्कूल से आप करना अगर चाहते हो तो उनके लिए है जा करके। तो उसमें उसके पहले इंट्रेंस एडमिशन लेने के पहले आपका वहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट होता है, और ये आपका जैसे कि सपोज कर लिए कि यहाँ पे आपका नवोदय विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय जो है वो आपको पहले से भी पता होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, जो कि बहुत ही अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, बहुत नाम मात्र खर्च में जा करके। इसी तरह आपका सैनिक स्कूल है और ये नेत्रहाट स्कूल है, वहाँ पे ये आवासीय विद्यालय आपको रह करके और साथ में पढ़ाई और रहना वो सब में आपका फ्री होता है, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन बहुत ही महंगी हो चुकी है, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि इतना आपका तैयारी करा देना चाहते हैं ताकि आप जो है किसी भी आवासीय विद्यालय में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पे आप कर सकें। देखिए, यहाँ जो है क्लास 6 के लिए आपका ये इंट्रेंस टेस्ट है कि आप जा कर के किसी भी, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल का हो, चाहे नेत्रहाट का हो, या KVS का या अदर स्कूल का हो। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 5 में अभी 4th पास करके क्लास 5th में गए होंगे, उनके लिए उनका तो कंप्लीट मैथ का सिलेबस यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसमें से जो आपका क्या क्या पोर्शन मैथ्स में रहेगा, आपका ये पोर्शन को सबसे पहले कंटेंट को लिख देते हैं। आपका वो कंटेंट क्या क्या होगा, उसमें से कुछ तो आपको बताया कि NVS में भी मिल सकता है, कुछ सैनिक स्कूल या नेत्रहाट में, कुछ अलग अलग टॉपिक्स करके आप उसमें कंटेंट को मैच कर लीजिए अपना, और उसमें से आप जो है सो अपनी पढ़ाई को। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा मैथ्स का टॉपिक में ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा या क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो क्लास 5 के स्टूडेंट, क्लास 4 के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 4 के स्टूडेंट जो क्लास 5 में आए हैं उसका कोरिलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक रिवीजन चैप्टर लिखे हुए हैं। ये हम लोग क्या करेंगे, पीछे क्या हमने पढ़ा है उसके बारे में जानकारी आपको, तभी एक बार हम लोग क्या करेंगे कि उसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने के बाद आपको ये एहसास होगा कि पीछे हमने क्या पढ़ा है और आगे हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं।
देखिए ये फर्स्ट में रिवीजन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे। सेकेंड आपका जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर नोटेशन। तो बच्चों हम लोग नंबर नोटेशंस के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हुए आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए कि सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा वो नंबर नोटेशन होगा। थर्ड जो होगा आपका यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स होगा। 4 आपका हो जाएगा मोर अबाउट नंबर सिस्टम। 5th है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। 6th नंबर में आपका है फ्रैक्शनल नंबर एंड देयर एक्सप्रेशंस। 7th चैप्टर आपका जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे एवरेज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर 8 जो आपका होगा वहाँ पे रेशियो का होगा। चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड होगा यहाँ पे आपका। चैप्टर 10 जो है यहाँ पे परसेंटेज होगा यहाँ पे। चैप्टर 11 में हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। 12 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। 13 में हम लोग स्पीड, इसी में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में यहाँ जानेंगे। चैप्टर 14 आपका यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में हम लोग सीखेंगे। चैप्टर 15 जो है हमारा यहाँ पे सर्कल को देखेंगे। और भी हमारा चैप्टर है, देखते हैं आगे हम लोग। देखिए 15 तक मैंने आपको बताया, 15 चैप्टर में आपको सर्कल पढ़ना है। 16 में यहाँ जियोमेट्री को पढ़ेंगे, डिफिनीशन एंड फंडामेंटल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। 17 आपका होगा यहाँ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल होगा। 18th चैप्टर होगा यहाँ पे जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। 19th चैप्टर होगा यहाँ पे आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 20 आपका यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल्स को पढ़ेंगे। 21 में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। 22 को यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स नंबर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। 23 में हम लोग अप्रोक्सीमेशन जानेंगे। 24th में हम लोग यहाँ पे बिल्स देखेंगे यहाँ पे। देखिए 25th चैप्टर में हम लोग देखेंगे टाइम टेबल। इसमें हम लोग रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, या तो रोडवेज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। 26th और ये लास्ट चैप्टर होगा यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा यहाँ पे। और साथ में आपका 27 जो चैप्टर होगा ये मिसलिनियस का होगा। ये मिसलिनियस होगा, यानी जो विविध होगा, जो बचेगा आपका यहाँ 27th में हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि 1 बाय 1 करके, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, किसी भी विद्यालय का अगर हो जा करके, तो ये आपका कंटेंट तो हर एक पोर्शन हर चीज़ में तो पढ़ना नहीं है आपको है। नवोदय के लिए है तो नवोदय के लिए कुछ टॉपिक्स आपको 10 टॉपिक्स या 11 टॉपिक्स होगा, उसमें से आपका पढ़ना है। तो यहाँ पे इस कंटेंट्स में आप मैच करके वीडियो जो क्लास आपका मिलेगा रेगुलरली, उसमें आप मैच करके आप अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। या आप क्लास 5 में अगर हैं तो क्लास 5 में तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो इससे आपका क्या होगा कि मैथ्स का कंसेप्ट बहुत ही बेहतर होगा जा करके, और लगभग 99% चांसेस होगा कि आपका जा करके किसी भी आप एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जाकर किसी भी विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए, तो ये आपका लगभग जो है ये आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में इसकी गारंटी है कि आपको जो है सो 100% आपको यहाँ मार्क्स आप ला पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे, और पहला जो हमारा यहाँ पे हम आपको बताएं कि कोरिलेट करके हम लोग पढ़ाएंगे आपको। इसमें से पहला जो चैप्टर होगा हमारा यहाँ पे रिवीजन का होगा, यहाँ पे कि रिवीजन में क्लास जो 4 क्लास से आप क्लास 5th में आए हुए हैं, तो क्लास 4 को आप कितना जानते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।